नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं द ललन टॉप की चुनाव यात्रा। इस समय हम पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर। सुल्तानपुर आप जब बढ़ेंगे अमेठी की ओर से तो रास्ते में एक गांव पड़ता है छोटा सा, उसका नाम है रामापुर। बिल्कुल लगा हुआ है यहाँ से। कितने दूर होगा, कितने किलोमीटर होगा शहर? 8 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हम इस समय जिस घर के सामने खड़े हैं, ये विभव जी मेरे साथ हैं कैमरे पे, वो दिखाएंगे आपको। ये घर नंदलाल जी का है, देवमती जी का है। इनके बच्चे रहते हैं, 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं आपके, 4 बच्चे हैं। बेटे की शादी हो चुकी है, बहू भी रहती है, उनके भी बच्चे यहीं रहते हैं। नंदलाल जी, आप हम लोगों को बताइए कि आप क्या करते हैं रोजी रोटी के लिए, जीविका के लिए क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। कहाँ रिक्शा चलाते हैं? सुल्तानपुर में। तो अभी आपकी क्या तकलीफ़ आपकी सबसे बड़ी है इस समय की? देखिए, इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि चुनाव है, 12 तारीख को वोट डलेगा। वोट बना होगा आपका? इस समय तो हमारे बीवी के जो है पतली बता रहे हैं, उसी को हमको तकलीफ ज़्यादा है। बीवी की क्या बता रहे हैं? पथली। पथरी बता रहे हैं। हाँ, पथरी है, उसको कैंसर भी बता रहे हैं लोग तो। नंदलाल जी ने अभी हमने इनसे पूछा इनकी समस्या, तो इन्होंने बताया कि इनकी पत्नी को कैंसर है। हमने फिर इनसे बोला कि आप हमें रिपोर्ट्स दिखाइए। इन्होंने हमें एक अल्ट्रासाउंड दिखाया। फिर हमने इनको समझाया कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कैंसर है, उसके लिए आपको दूसरे तरह के टेस्ट्स करवाने होते हैं। इनको ये सुल्तानपुर में आप शहर में दिखाने गए थे? हाँ, हाँ, तो वहाँ किस? हाँ, सरकारी में। सरकारी तो हॉस्पिटल। वहाँ आपको किसने कैंसर बता दिया? अरे अब साहब डॉक्टर हैं, अब उनको नाम तो हम नहीं जानते कि कौन से डॉक्टर हैं। डॉक्टर को तो हमको नहीं मालूम तो कि उन्होंने बता दिया कि कैंसर है। हाँ। इनकी जो हमने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स देखी तो उसमें गांठों के बारे में लिखा हुआ था, और ये शहर दिखाने गए और सरकारी अस्पताल में इनको गलत इन्फॉर्मेशन के साथ लौटा दिया गया, जो कि एक बहुत बुरी स्टेट है। इनको अभी फ़िलहाल रेफ़र किया गया है, हमने देखा पर्चे पे लिखा हुआ है किंग जॉर्ज लखनऊ की तरफ। हम बात करेंगे देवमती जी से, जिनके साथ असल में समस्या है। क्या आपको तकलीफ़ रहती है? हमारे पेट में दर्द रहा था, तो शुरू से बताओ ही पेट में दर्द है। कितना समय हो गया? अरे हो गया 5-6-7 महीना, मतलब धीरे धीरे 5-6-7 महीना हो गया। तो बढ़ रहा है, उतना ही दर्द है? उतना दर्द है। उतना दर्द है, बढ़ नहीं रहा है। अब बढ़ तो है, बढ़े तब तो दौड़त ही। कितना पैसा अभी तक खर्चा हो चुका है इलाज में? अरे हो तब 5-6 हजार रुपया कर देंगे 2 महीना 1.5 महीना में। कहूँ हियाँ दिखाओ, कहूँ हुआ दिखाओ, कोनो आराम है हो तो जान। कहाँ कहाँ दिखा चुके हैं? सुल्तानपुर में सुल्तानपुरे में दिखावत ही, कहूँ डॉक्टर किया, कहूँ डॉक्टर किया, और कहाँ दिखाऊँ। ये बिटिया है आपकी? आप क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रिया। प्रिया। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? पढ़ने जाती हो? 9th में आपके हैं। हाँ, 9th में हो अभी। तो पढ़ाई चालू है? हाँ, चालू है। और तुम्हारी कितनी बहनें हैं? 3 बहन। एक दिन शादी में अपने घर ही यहाँ 2 जन यहाँ। तो 3 आप लोग बहनें हैं और एक आपके बड़े भैया हैं। तो अभी हम लोग आप बात कर रहे थे कि स्कूल में आप जहाँ पढ़ने, सरकारी स्कूल में जाती हैं पढ़ने? हाँ, सरकारी स्कूल में। तो वहाँ पे टॉयलेट वगैरह है लड़कियों के लिए? साफ सुथरे हैं? हाँ है सब। कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं। और स्कूल में जैसे जब महीना वगैरह आता है तो स्कूल में पैड वगैरह देते हाँ, हैं? मिलते हैं। और तो आप लोग दोनों बहनें पैड इस्तेमाल करती हैं? हाँ। उनका छूट गया है? 12 पढ़ के छोड़ दे यहाँ। अब 9वीं में गए यहाँ, अब इनका लिखावे क्या है, अंते लिखावे क्या, अब सरकारी खत्म है, प्राइवेट में लिखावे क्या। कितना पैड मिलता है आपको स्कूल की तरफ से? 4 पैकेट मिलते हाँ, हैं 4 पैकेट। महीने के? काम चल जाता है उसमें आप? हाँ, चल जाता है। और आपकी दीदी से मेरी बात हो रही थी तो वो बता रही थी कि कुछ फ़र्क रहता है क्वालिटी में, कुछ हल्का रहता है ना? हल्का रहता है, और जो खरीदा जाता है तनी मोटा रहता है। तो वो हल्का वाला बार बार जल्दी बदलना पड़ता है। हाँ। दिक्कत रहती होगी उससे। हाँ, तो एक पैकेट में कितना पैड रहता है? तो कहते 6 ठीक रहते हैं। है रहता है, तो 2-3 आपके लग जाते होंगे एक महीने में। आप बहू हैं ये जो इधर बैठी हैं, क्या नाम है आपका? आ रही हूँ मैं आपके पास, आपकी आवाज़ नहीं आएगी जब तक मैं आऊँगी नहीं। हाँ,
क्या नाम है आपका? रामावती। रामावती जी, आप बहू हैं इनकी। हाँ, क्या करते हैं आपके पति? सब्जी बेचा थी मंडी से लाइए। सब्जी बेचते हैं। तो आपके ससुर जी हैं वो रिक्शा चलाते हैं और आपके पति जो हैं वो सब्जी बेचते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ आपको लाभ मिला अभी इतने दिनों में, 5 साल से जो सरकार चल रही है उसने कुछ योजनाएं का चल। तो लाभ हो बहने हमको कुछ दिखा तो कौन लाभ बा? कमाता ही खाता ही। हाँ। हाँ, नहीं, लेकिन आपने सिलेंडर वगैरह के लिए फॉर्म भरा था? बम भरा था तो वहाँ से प्रधान खिया से आया था। हाँ, तो वहीं से। सिलेंडर मिला ना आपको? तो हाँ, सरकार से ही तो मिला। हाँ, वहीं से मिला था। और ये जो जैसे अभी ईंट का पक्का घर बना हुआ है, हाँ, तो इसके लिए पैसा आया था? अब इसके लिए पैसा था मुझे एक बार आया था और पैसा तो नहीं आया था। तो पैसा आया था मतलब? हाँ, पीछे से नंदलाल जी बोल रहे हैं कि खाते में रुपया नहीं आता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, ये नंदलाल जी ये कह रहे हैं कि जितना पैसा आ रहा है वो उनके पास आ रहा है जिनके पास पहले से पैसा है। पर नंदलाल जी, आपके घर में तो अभी मैं बात कर रही थी तो आया है, ये बता रहे हैं शौचालय का भी पैसा आया है। नहीं, शौचालय तो आया, शौचालय बन गया। जैसे इस लड़की को जो है प्रिया की, इसका खाता खुलाया गया, गरीबों को पैसा मिलेगा। बैंक में खाता खुलवा दे, जनरल खाता। एक को पैसा उतने नहीं ना, पैसा जो क्या होता है तो जिसके पास खेती है उसको किसान लोग की आती है। गरीबों को क्या मिला? हमारा 100 रुपया गया, 200 रुपया 2 लड़की के गया, खाता में कोई पैसा नहीं आया। सिलेंडर आया आपकी बहू के नाम? हाँ, सिलेंडर आया है बहू के नाम। वहाँ भी खाता पे एक को नहीं जाती है। सिलेंडर आप तो खाना अभी के सिलेंडर इस्तेमाल कर रही हैं? खाना बनता है अभी सिलेंडर पे? हाँ हाँ, बन रहा है। अच्छा, एक बार अंदर चल के दिखाएंगे आप मुझे? ये बना हुआ था, ये बनाई थे। अच्छा, और आप लोग रहते कहाँ हैं, सोते कहाँ हैं? कमरा में हली रहे पीछे को कमरा है उसमें रही थे। उसमें रहती हैं आप। यहाँ आपका चूल्हा है? हाँ, ये सासू जी का चूल्हा है। हाँ, यहाँ पे मैं बनाती है। सभी एक कमरा में रहती हूँ, मैं पीछे वाले कमरे में रहती हूँ। आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, आपकी आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, अब बताइए। यहाँ पीछे वाले पे मैं भी रहती हूँ कमरे में। यहाँ आप रहती हैं? हाँ, अच्छा दीदी, अभी ये बताइए कि आप पेट से हैं अभी, किस नंबर का बच्चा है आपका? आइए बैठ, यहाँ दिखेगा विभव, लाइट है प्रॉपर। हाँ, इधर बैठिए आप, इधर बैठिए। दीदी, किस नंबर का बच्चा है? ये 5वां बच्चा है। कितने साल हो गए आपकी शादी? अरे हो गया हो 15-15 साल तो ज़्यादा भाव है मेरे। 15 साल से ज्यादा। हाँ। 5वां बच्चा है। बाकी 4 बच्चों की क्या क्या उम्र है? एक यानी 7 साल के हैं, एक यानी 5 साल के हैं, ये 6 साल के हैं, ये 3 साल के हैं। 3, 5, 6 और 7 साल के बच्चे हैं आपके। लड़के हैं सब? नहीं, 3 लड़के हैं, 1 लड़की। तो एक बात बताइए कि आपके पति सब्जी बेचते हैं, जैसे तैसे कमा रहे हैं, तो जब इतना दिक्कत है घर में कमाई का, तो फिर आपने फिर आपने क्यों फैसला लिया कि आप 5 बच्चे क्यों कर लिया आपने? अरे 5 बच्चे का आपने ज़बरदस्ती से कर लिया, भगवान के देना है, अब आ गए तो क्या करें। अपने जान तो सुई तो लगवाई ना, सूट की एक सुई आपने लगवाई? तो सुई वाली बच्चा। सुई उन्होंने आपको बताया था कितने कितने महीने पे लगनी है? हाँ, नहीं पहली बार तो सुना था कि जो नाटे हर महीना लगेगा, तो फिर बाद में पता लगे कि नहीं तीसरे महीने लगेगा। तीसरे महीना फिर पता जकर साथ गए हैं वह बुलाई गई तो कर भियान में बताई थे, हम कहीं गवे ना बहुत का करी, तो पहला सुई सूट ना की से। अच्छा, तो आप बता रही हैं कि आपने एक सुई लगवाई और वो आपको सूट नहीं की, तो आपने क्या सही समय पे अगली सुई नहीं लगवाई थी? नहीं ना जा पाए, तब रहेंगे तो कहाँ जा पाए। तो फिर दीदी आपको कैसे सूट करेगी? वो तो लगवानी हो, जितने टाइम में बताते हैं ना आपको उतने टाइम में लगवानी होती है। हाँ, उतने टाइम में लगवानी पड़ती है, लेकिन मैं भुला गई ना, धान लागत रहा उनके, तो करे भियान में बताई, तो भियान में कहीं 5 JMC आती है तो 5 दिन लगता है। उसके जब एक दिन ज़्यादा हो जाता ना लागत, तो लिए तो ना गए हैं। तो आप ये बता रही हैं कि डॉक्टर ने ये बोला था कि आपने एक बार लगवा ली है, अगली बार जब
एमसी आएगा यानी कि पीरियड आएगा, उसके 5वें दिन लगेगा, लेकिन आप नहीं जा पाई क्योंकि आप गांव में काम में, 2 महीने बीचे, तीसरे महीने पे लगेगा। तीसरे महीने पे लगेगा, मगर आप काम में व्यस्त थी और आप भूल गई। हाँ हाँ, अपनी सेहत का आप ध्यान नहीं रख रही हैं, भूल गई आप। हाँ। और जो पहली बार जो नहीं थी बोलते हैं कनपट्टी का बोलते हैं लगता है बच्चा होने के बाद में कि न हुए पाए, तीन इनके भय बाद लाग रहा है, हमारे खून पानी दोनों चल रहा बंद ना रहा है, इसलिए कुछ ना इनका फिर ऑपरेशन का वो सासू जी कहती हैं साहब भी ना करते हैं। क्यों, ऑपरेशन से क्या दिक्कत है ऑपरेशन करवाने से? तो कहाँ था हमारे साहब ना करते, पता ना का दिक्कत या का ना, कहीं ऑपरेशन कराए कि तो मनाई मरी जाए कि तो जीवे कर सब मरन का डरा थोड़ी होता है दीदी, तो आपको कोई बताया नहीं, तो ठीक है। आपको कोई बताया नहीं आके कि क्या फायदा है ऑपरेशन का, या अभी का के बताए ना जौन जौन सुनत है तो बतावत है, कोई आपको बताने नहीं आया? नहीं गांव में कोई बताने नहीं आया? गाँव में उसके मनाई ना होता है। ये आपकी ननद है दोनों? हाँ तो इनका शादी का कुछ अभी सोचा है या फिर पढ़ाई? अब शादी कुछ सोचा ना, नबी ने बड़े भैया रहे हैं उनके शादी किन गए, अब सब वही में वहाँ तो कहाँ से शादी सोचा जाए, शादी तो करे लायक है यहाँ, हम तो देखत नहीं शादी करे लायक हैं, लेकिन उन्हें शादी करे के बाद में कौन हुए नहीं व्यवस्था नहीं ना। अच्छा ये बताइए, इसकी डिलीवरी किस महीने बताई है अभी जो बच्चा है? ये अक्टूबर में हमारे भैया की शादी रही, सितंबर के आए। अभी कुछ बताया है कि कब आएगा? नहीं कोई तारीख दी होगी ना उन्होंने? ना, ये अभी उन्होंने कुछ ना बताई। हाँ, अपने आप से हम जानते हैं सितंबर में हमारे भैया की शादी रही, अक्टूबर में हमारे भैया की शादी रही, सितंबर में आया था। अच्छा ये बताइए कि कितनी बार आप लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने बीच बीच में जाती हैं? जब से आपकी बच्चा है तब से एक बार अल्ट्रासाउंड कराए ही ना कराए। कितनी बार वैसे भी, जैसे पिछले बच्चे भी हुए तो कितनी बार करवाती हैं? 2 बार तो जो न माँ को खत्म है उनकी बार करें, एक बार इनके बार में करा रहे, एक बार उनके बार में करा रहे, दोनों बड़े बड़े जो है उनको दोनों टाइम ना करवा रहे हैं। जो 2 सबसे बड़े बच्चे हैं उसमें एक भी बार अल्ट्रासाउंड नहीं करा? हाँ हाँ, उनका दोनों को ना करवा रहे हैं, इनका सबका करवा रहे एक बार। डिलीवरी सबकी अस्पताल में करवाई? सब माई के दाई सबके दाई करे खून चेक करावे हुआ। नहीं नहीं, डिलीवरी की बात करें, बच्चे पैदा कहाँ हुए? वहाँ सुल्तानीपुर में जहाँ हुआ बच्चा। अस्पताल में? हाँ सरकारी अस्पताल? हाँ वहीं। ठीक है, अब हम लोग बाहर चलेंगे यहाँ से, कमरे से। वो अंकल मिले क्या? नहीं, बाहर नहीं, कुछ और महिलाएं हैं। अच्छा अच्छा। कॉन्ट्रासेप्शन बहुत बड़ा इशू है यहाँ महिलाओं के लिए, और 1-2 घरों में हम और बात कर रहे थे, वहाँ भी उनका यही कहना है कि कोई भी उनको इस बात से अवेयर करने नहीं आया कि उनको कॉन्ट्रासेप्शन कब शुरू करना है, कॉन्ट्रासेप्शन के कितने तरीके होते हैं, उनको कोई भी बताने नहीं आया। आप कौन से घर में रहती हैं दीदी? आगे वाले। आगे वाले जी। कहाँ पे, मुझे ले चलेंगी आप? ये सामने वाला चलिए। तो ससुराल है आपका, मायका है? नहीं, ससुराल है। ससुराल है। कितना साल हो गया आपकी शादी को? 6 साल हो गए। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा। कितने बच्चे हैं आपके मनीषा? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। चलिए, अच्छा मनीषा जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी हाँ 27। 27। और आपके आदमी क्या करते हैं? मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक है। कहाँ पे, कितनी दूर जाते हैं काम करने? यहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पे, तो आसपास ही रहते हैं। हाँ, यहीं रहते हैं। वहाँ पे दुकान है। तो ये भैया बता रहे हैं कि आपका घर बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहाँ है घर आपका? ये रहा, आगे वाला। आगे वाला। अच्छा, कितने बच्चे आपने बताया आपके हैं? 2। 2 बच्चे हैं। जी। तो उसके बाद आपने अभी और कुछ सोचा है आगे बच्चे करने का? तो ऑपरेशन करवाया? नहीं, ऑपरेशन एक है 5 साल का, पूरा होने वाला है, नहीं हो गया है 5 साल का, और दूसरी अभी 4 महीने की है। दूसरी 4 महीने की है। तो किसी ने आपको बताया है कि ऑपरेशन करवाना चाहिए? किसी ने फायदे वायदे बताए हैं आके आपको? आशा जी ने बताए हैं। आशा जी ने? जी। तो घर आई थी वो? हाँ, आती है। आती है? आती है। अच्छा, क्या बताया है उन्होंने? यही कि कुछ सुविधा है, अपनाना चाहो तो अपना लो। आपके घर हम आ गए हैं।
नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा, क्या मतलब है इसका सिद्धांत? बुद्धम शरण, ये बौद्ध धर्म के तहत, ये जब एक नियो बुद्धिज़्म को अंबेडकर ने कहा था कि आप दलित जो हैं नियो बुद्धिज़्म अपनाएं। एक अंबेडकर ने एक बुद्धिज़्म की एक नई परिभाषा दी थी कि वो दलित अपनाएं खुद के लिए। सामने देखिए अंबेडकर की बहुत बड़ी तस्वीर लगी है। बहुत बड़ी एक वॉल साइज पोस्टर भी नहीं है, बाकायदा पेंटेड है दीवार पे। तस्वीर भी यहाँ एक कटआउट भी लगा हुआ है। तो अंबेडकर जानती हैं आप, अंबेडकर के बारे में क्या जानती हैं? संविधान लिखे हैं अंबेडकर जी ने, बहुत सारे मतलब हमारे लिए किए हैं, इसीलिए माना जाता है। तो इसलिए इतनी बड़ी फोटो उनकी लगाई है आपने। अब हमारे लिए तो यही भगवान हो गए हैं अब। हाँ। हाँ, क्योंकि पहले के ज़माने में हमारे लिए बहुत वो हुआ रहता था ना, जैसे छुआछूत। और आपको ये पता है कि अंबेडकर जी की वजह से आपको छुआछूत वगैरह से मुक्ति मिल पाई है? आपको लगता है अभी भी है छुआछूत? अभी तो उतने नहीं हैं, क्योंकि अब सब पढ़ लिख रहे हैं, सब जान रहे हैं। जी। अच्छा ये बताइए कि आपको अभी फ़िलहाल कोई ऐसा नेता आपको लगता है जो अंबेडकर जितना हो आपके लिए काम करेगा? अभी लगता है कोई ऐसा नेता है? जैसे आप बता रही थी कि अंबेडकर ही आपके लिए भगवान है। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा नेता है जो आपके लिए उतना काम करेगा जितना अंबेडकर भी कर? किसे बताऊं अभी? कोई नेता आपको नहीं लगता? जी नहीं। अच्छा, आप कह रही थी कि अंबेडकर जी आपके लिए पूज्य हैं। कोई भगवान है जिनकी आप पूजा करती हैं, जिनको मानती हैं? जी, कौन, किसको मानती हैं? बाबा साहेब बुद्ध भगवान जी। बुद्ध भगवान को मानती हैं, आपके लिए वही भगवान है। ऐसे हिंदू देवी देवता कोई नहीं मानता? मानते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं मानते हैं, इनको मानते हैं तो उन्हें भी मानते हैं। हाँ। अच्छा, लोग बताते हैं जैसे मायावती जी कहती है, मायावती जी का नाम सुना है? हाँ जी, सुने। तो मायावती जी परसों नरसों यहाँ पे आई थी, थोड़ी दूर पे। अच्छा अच्छा, गई थी आप देखने? नहीं, घर के लोग गए थे पर हम लोग नहीं गए थे। तो मायावती जी कहती हैं कि वो जो दलित समाज है या जो हरिजन समाज है, वो कहती हैं कि उनके लिए वो लड़ाई करती हैं, उनके लिए वो लड़ रही हैं। आपको उनमें कुछ उम्मीद दिखती है? अभी हाँ दिखती तो है, पर अभी वो जीते तब ना। तो आपके लिए कौन सा नेता अच्छा है? यही अंबेडकर जी तो अब नहीं है, तो कौन सा नेता आपके लिए अच्छा है आपको लगता है? वैसे तो हम लोग उन्हें ही देंगे वोट। आप कुछ कह रही हैं चाची, आप बता रही हैं नेता के बारे में, क्या कह रही हैं आप? अब भाई बच्चे हमको समझ ना पाए। समाज के देखे सही ढंग से वही नेता सही है। नेता सही है। हाँ, अजय अभी आपको पता है किसकी सरकार 5 साल से चल रही है? मोदी की चल रही है। आपको कैसे नेता लगते हैं वो? अच्छे हैं, अभी तो अच्छे हैं, लेकिन हम सबको कुछ नहीं भी फायदा मिली है। आपको कोई फायदा नहीं मिला? उधर तो हम अभी गए थे तो वो बता रहे थे उनको सिलेंडर मिला है। सिलेंडर तो पहले से रहा है ना, खाना वाना की व्यवस्था ना वही पावत रही। पहले से खरीदा, अपने पैसे से खरीदा हुआ था? तब वो 2000 रुपये लागत रही गांव में। अच्छा, कनेक्शन का। तो आपने अपना पैसा देके सिलेंडर नहीं, जब पहले से ले रही ना तो ना लेना। तो पहले से आपके पास था इस, तो फिर क्यों मिलेगा? तो ना लेने का। क्या करते हैं आपके पति? आरा मशीन पे लकड़ी चीरते हैं। मशीन पे लकड़ी चीरते हैं। अच्छा, कौन सा घर है आपका? हमारे उधर खेत में है। अच्छा, उधर से आ रही हैं आप। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे। क्या क्या उम्र है उनकी? बच्चों की एक 12 साल का है, एक 10 साल का, एक 8 साल का। अच्छा, पढ़ते हैं तीनों? लड़की भी है कोई? हाँ, एक लड़की है। एक लड़की। लड़की की क्या उम्र है? वो 12 साल पूरा हो गई, 13 में ली है। स्कूल जा रही है वो? हाँ, 6वीं में 7वीं में। कहाँ तक पढ़ाएंगे उसको? अब जितनी हंसती रहे वही हिसाब से पढ़ावा जाए भाई। हाँ। स्कूल तो पूरा करवाएंगी ना? हम्म, स्कूल तो नहीं छुड़वाएंगी? जब तक हंसती रहे तब तक पढ़ावा जाए। चाची, ये वाला घर आपका है क्या, जहाँ हम थोड़ी देर पहले बात? हाँ, चलेंगे उधर एक बार। अभी हम बात कर रहे थे वहाँ, अंकल थे, कहाँ चले गए वो? हाँ, तो कहाँ चले गए अंकल जो यहाँ थे? हाँ, जो सब लोग बैठे थे सब कहाँ चले गए? हाँ, अपन अपन काम में लग। हाँ, सब गायब हो गए यहाँ से।
आपकी बहू, वो आपकी बहू थी जिनसे मेरी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले? थोड़ी देर पहले जिनसे बात हो रही थी आपकी बहू थी वो? बहू हमारे नान बच्ची, हमारे लड़के नान अच्छा, अभी जिनसे बात हो रही थी आप उनको बुलाएंगी? बड़े के हैं ना, क्योंकि जब बटिया काट रहा है उनका लड़की पतवा है। हाँ, तो पतोहू को बुलाएंगी? हाँ, कह के ना बोला बुलवा दीजिए फिर। आओ बतवाऊ तो बतलानी तो। हाँ, तो अभी तब तो ऐसे ही बतला रहे थे ना, तो अभी माइक के सामने तो उनको वीडियो बना रहे हैं ना उनका। हाँ, बोला बच्चे पने बोला अपने चाची को बुला दे। क्या नाम है उनका जो यहाँ अंकल जिनसे मेरी बात हो रही थी, क्या नाम है उनका? उनका नाम है मालती। नहीं नहीं, हाँ, जो भाई साहब से बात हो रही थी, जो चाचा थे यहाँ पे, उनसे। अच्छे हाँ, अच्छे। उनका क्या नाम है? अब बता दे बच्ची, बता दे पने बाबा का नाम। बहाऊ राम। बाबा हैं आपके? और घर में कौन कौन रहता है? घर में माँ चाची रहती, चाचा रहते हैं, बाबू रहते हैं, काकी रहती, माँ मम्मी रहती, पापा रहते हैं, और वह उधरी बूढ़ी रहती, भैया रहते हैं। बहुत लोग हैं। कितने भाई बहन हो तुम लोग? 5 बहन 1 भाई। 5 बहन 1 भाई, 6 बच्चे हैं। कहाँ है मम्मी? मम्मी को बुलाओ। अभी बेबी को फीड कर रही हैं। भैया है। भैया है आपका छोटा? एक सेकंड रुक जाना। अच्छा, क्या नाम है आपका? का हुआ था हाई बच्ची, हम कुछ समझे नहीं, हम तो बस ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है? हाँ, हमारा मालती नाम है। मालती जी। मालती जी, क्या करते हैं आपके पति? कुछ नहीं करते, मजदूरी करते है बस। आप बैठ जाइए आराम से। हाँ, आप बैठ जाइए आराम से, बैठ के बात करेंगे। मजदूरी करते हैं? कहाँ मजदूरी करते हैं? जहाँ मिलत है। किस तरह का काम करते हैं? अरे ईटा वगैरह कर ले हैं, जहाँ मिले तवन करी है, और का करी है। कौन नौकरी हमका सबका मिली है। तो आप लोग का वो कार्ड वगैरह बनता है ना, वो बता रहे थे कि आपके ससुर जी बता रहे थे कि नरेगा का कार्ड बनता है। हाँ, वो बना है क्या उनका? हाँ बना है। हाँ, तो उस पे उससे मजदूरी नहीं मिलती? अरे मिलत तो है ही, जब लागे तो कम मिलवे करत है। तो कितने दिन के लिए मिलती है? और जाए दिन करत ताई दिन मिलत है। अब और का मिले? महीने, 1.5 महीने, 3 महीने मिलती है। अरे जाए दिन काम करा जाए ताई दिन मिले मजूरी। मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको पता हो कि पक्का पक्का रोजगार है, ये ऐसा कुछ ना है, कौनो रोजगार ना हमारा सबके कोई रोजगार है। अच्छा, दिन भर कमावा जाए और संझा की खावा जाए, और कौन काम है हमारा सबका। मालती जी, आपके 6 बच्चे हैं, अभी ये 6ठा बच्चा है गोद में। और कहना हो बीमार है। उम्र क्या क्या है बच्चों की? एक जन यहाँ 14 साल के, सबसे बड़ी 14 साल के हैं, और मतलब नीचे के सब हैं। और ये बच्चे की कितनी उम्र हो गई? ये अब 2 महीना के हैं। 2 महीने। ये ना जो ना बीमार है, बहुत मतलब निमोनिया हो रही, भर्ती करे। निमोनिया हो गया था। तो 14 साल से की उम्र से 2 महीने तक में आपके 7 बच्चे हैं, और बच्चे बीमार भी पड़ते होंगे, जैसे इसको ही आप बता रही थी निमोनिया हो गया। तो फिर आप लोगों ने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि बच्चे नहीं करने चाहिए या कम करने चाहिए? नहीं, अब सोचे ही कि अब ना हुए नहीं ठीक हो जाए, बस अब बीमार है यहाँ। हाँ, तो उसके लिए आपने कुछ किया नहीं बच्चे रोकने के लिए कि अब ना हो? का करी, ये है ऑपरेशन किसी ने ऑपरेशन के बारे में बताया है आपको? हाँ, ऑपरेशन का डराई थे, कौन दवाई ववाई बता दी है। जैसे सामने अभी जो दीदी रहती हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि आशा दीदी आई थी, उन्होंने उनको बताया था ऑपरेशन वगैरह के बारे में, बच्चों वगैरह के। आपके पास कोई नहीं आया? हाँ, यही ऑपरेशन मतलब मेरे घर में करत ना है। हाँ, क्यों नहीं करते, क्या वजह है? डराई थे हम सब,
क्या डर लगता है? ऑपरेशन का क्या डर लगता है? मरेगा। आपकी ऑपरेशन से मर जाएंगे? ऑपरेशन से कौन मरता है दीदी? कोई नहीं मरता। कितने सारे लोग कितनी सारी चीजों का ऑपरेशन करवाते हैं। नहीं, अब ऑपरेशन करूँगा दीदी। अब का हम वेतन जैसे मान लो दीदी, खा पिया बट जाए। हाँ, ये नहीं मान लो किसी को पथरी हो गई, कुछ हो गया, तो वो तो ऑपरेशन करवाते हैं, मरते थोड़ी हैं। उसी तरह एक और ऑपरेशन होता है। ये नहीं कि लखी लखा होत रही। ये न हुआ है तब 2 महीना आए भवा, एक दिन गोड़ घरे में ना ये नहीं निकल ले दौड़े पड़ता है। क्या निमोनिया हो गया था? निमोनिया हो गया, बुखार ना छोड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, किसी ने आपको और बताया कि ऑपरेशन के अलावा क्या क्या तरीके हैं? नहीं के कुछ नहीं पता। कुछ इंजेक्शन के बारे में या गोलियों के बारे में नहीं। किसी ने नहीं बताया? और आपको कोई तरीका नहीं बताया गया? जब केहू बतावे तब करा जाए। अच्छा, ये बताइए, वोट बना है आपका? हाँ, हमारा वोट बना है। हमारे सब घर भरे वोट बना घर है। भरे में सबका वोट बना? अरे मेरे है 14-15 मोटा है। 14-15 वोट। तो आपको किस नेता पे भरोसा है? आपको पता है कुछ आपने सोचा है कि ये नेता? अब एक दीदी मल के बता पाई हैं। किसके कहने पे वोट डालती हैं? पापा पापा। पापा कहाँ है? अबे गवाटे स्लेब डाल ले। आपने किसी बड़े नेता का नाम सुना है? लाइट है, पंखा लगा दे। किसी बड़े नेता का नाम सुना है आपने? हाँ सुने तो है ही दीदी। मतलब जब घरे वाले मालिक जहाँ, मतलब अब आप जानती नहीं है कि जहाँ मालिक कहीं वहीं चला जाए कि नहीं। आपको पता है प्रधानमंत्री कौन है अभी? 15 प्रधानमंत्री तो नहीं है, मोदी। मोदी। हाँ। तो मोदी 5 साल से उनकी सरकार है। आपके लिए क्या क्या हुआ पिछले 5 सालों में? हुआ तो बहुत कुछ दीदी। मुला जब हुआ मिलत तो है, मुला हम सब पौबे ना करित गरीब देते तो है, मुला हम सब जब पाई तब है तो वो तो उनके दिए में थोड़ा कमी है। हाँ, उनके देने में कमी नहीं है, तो आप तक क्यों नहीं पहुंचता? तो कहाँ हम सब पहुँचे पाऊ हुआ, गरीब पहुँचे पाई उनके लगे तक। नहीं, वो जो योजना चलाते हैं, जो चीजें देते हैं, जैसे सिलेंडर दे रहे हैं, मिला आपको? आपने भरा था फॉर्म? हाँ, सिलेंडर मिला है। और पैसा मिलता है पक्का घर बनवाने के लिए, वो मिला क्या आपको? पक्का घर हाँ, अब इतना पाए हमारे जन कॉलोनी सीमेंट वाला घर बनवाने के लिए ना ही भी ना पाए। और हाँ, शौचालय आपको मिला? मिला है, वो मिला है। हाँ। मतलब आपको लगता है कि काम हुआ है? आपको लगता है कि काम हुआ है 5 साल में? तो आपको भरोसा है उन पे, मोदी जी पे? ये है। अभी अगर आपसे हम पूछें कि आपकी सबसे बड़ी इधर तकलीफ क्या है, समस्या क्या है, दिक्कत क्या है गांव में, आपको क्या चाहिए, तो क्या समस्या है वो? अब क्या बताई क्या बताई। हम तो अपने समस्या बता सके बच्ची की, हमें ये समस्या बा। क्या समस्या है आपकी, बताइए। आप ही की समस्या पूछ रही हूँ। अब ऐसा ही तो हमारे बच्चे की समस्या बा कि ये बीमार है। बच्चा भी नहीं। हाँ। तो अभी आपने फैसला ले लिया, आप ऑपरेशन करवाएंगे? हाँ, ऑपरेशन करवा बोला, ये जब ठीक हो जाए तब है तो नहीं पीछे दौड़त ही। तो दोस्तों, हम इस समय रामापुर गांव है ना, ये रामापुर गांव में है। हम यहाँ के 2 घरों में गए, बल्कि 3 घरों में गए। जिस एरिया में हम खड़े हैं, इन लोगों ने हमें बताया कि यहाँ लगभग 50 घर हैं जिसमें हरिजन समाज से लोग रह रहे हैं। अवेयरनेस की बहुत कमी है, किसी के पास भी स्थायी रोज़गार नहीं है, मगर बच्चे होने में कोई कमी नहीं है। किसी के 3 से 4, 5, 6 बच्चे तक हैं। स्थायी रोज़गार नहीं है मगर 6 बच्चे हैं। वजह यह है कि कभी किसी ने इनको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताया ही नहीं है। इनको यही लगता है कि बच्चे हैं जितने भगवान की देन है, जब तक वो देते रहेंगे तब तक होते रहेंगे, और जब रुकना होगा तब रुक जाएंगे। इनको किसी ने फ़ायदे नहीं समझाए हैं। इनको ये भी नहीं पता कि कॉन्ट्रासेप्शन के कितने तरीके हो सकते हैं। ये रियलिटी है इन गाँवों की। लड़कियों ने हमें बताया कि उनके स्कूल में पैड्स तो आते हैं मगर उनकी जो क्वालिटी है वो जो पैड्स मार्केट में मिलते हैं उनके कंपैरिजन में अच्छी नहीं है, और उनको बाज़ार के पैड्स के मुकाबले दुगने पैड्स उस तरह के यूज़ करने पड़ते हैं जो इनको फ्री वाले मिलते हैं। आप देख रहे हैं द ललन टॉप की चुनाव यात्रा
इस समय हम सुल्तानपुर के से लगभग 8 किलोमीटर दूर रामापुर गांव में हैं। यहाँ से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। सिटिंग एमपी जो इस समय थे 5 साल से, वो थे वरुण गांधी। ये वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारी आगे की चुनाव यात्रा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें ललन टॉप की चुनाव यात्रा 2019 आप पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह के रियलिटी से जुड़े हुए, ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए वीडियोस हमारी टीम्स आप तक लेकर आ रही हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम प्रतीक्षा है और मेरे साथ हैं विभव। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।